जिस उपदेश से राम जी को राजकुमार भगवान राम बने, वो उपदेश आप सुन रहे हैं। कितना ऊंचा ग्रंथ है। इसको वाल्मीकि रामायण भी बोलते, योग वशिष्ठ महारामायण भी बोलते। राम तीर्थ ने इसी का बार बार अध्ययन किया था। ये आप भी शांत हो जाएंगे परमात्मा में, और दूसरों को भी शांति देने की क्षमता देने वाला ये सदग्रंथ है। इसको वेदांत का सिद्धांत ग्रंथ बोलते हैं। दूसरे होते प्रक्रिया ग्रंथ। ये करके फिर कब वो आचार्य बनो तब समझो, ये तो थोड़ा पढ़ो और फिर वही सिद्धांत की बात। तो बार बार योग वशिष्ठ महारामायण विचारने योग। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, तुम तत्व बोध करके चित्त को त्याग करके अपने स्वरूप में स्थित हो रहो। जैसे जल तरंग भाव को त्याग कर अपने स्थिर स्वभाव को प्राप्त होता है, जब तुम अपने अक्षोभ भाव को प्राप्त होगे तब भौतिक देह से आपको भिन्न जानोगे। जैसे वायुमंडल को प्राप्त हुआ पक्षी पृथ्वी मंडल को भी देखता है, तैसे ही तुम आत्मपद में स्थित होकर देहादिक को देखोगे। हे राम जी, तुम देहादिक भूतों को देख के त्याग करो और तुर्यातीत अजन्मा पुरुष हो रहो, तब तुम परम प्रकाश को पाओगे। जैसे सूर्यकांत मणि सूर्य के उदय हुए परम प्रकाश को प्राप्त होता है, तैसे ही जब बोध करके दृष्टा दर्शन दृश्य भाव तुम्हारा जाता रहेगा, तब तुम अपने भाव को ज्यों का त्यों जानोगे। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जो कुछ ईश्वर ने मुझसे कहा सो मैं आप भी जानता था और तुम भी जानते हो। यह जगत भी असत है और देखने वाला भी असत है। इस माया रूप जगत में मैं तुमसे सत्य क्या कहूँ और असत क्या कहूँ। जैसे जल में द्रवता है, वैसे ही आत्मा में जगत है। जैसे पवन में स्पंदन और आकाश में शून्यता है, वैसे ही आत्मा में जगत है। हे राम जी, जो कुछ पतित प्रवाह से प्राप्त होता है, उसी से मैं देव अर्चन करता हूँ। इस क्रम से मैं निर्वासनिक हूँ और जगत की क्रिया से मैं दुखहीन होकर चेष्टा करता हूँ, व्यवहार करता देख पड़ता हूँ, तो भी शांत रूप हूँ और यथा प्राप्त आचार रूपी फूल से आत्मदेव की अर्चना करता हूँ। मुझको छेद भेद कोई नहीं होता। हे राम जी, विषयों और इंद्रियों का संबंध सब जीवों को बराबर है, पर जो ज्ञानवान हैं वे सावधान रहते हैं और जो कुछ देखते, सुनते, बोलते, खाते, सूंघते और स्पर्श करते हैं, उससे आत्म तत्व का अर्चन करते हैं और अपने को आत्मा से भिन्न नहीं जानते। अज्ञानियों को कर्तृत्व भोक्तृत्व का अभिमान होता है और उससे वे दुखी होते हैं। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जैसे समुद्र में तरंग उदय होते हैं सो कुछ वस्तु नहीं, वैसे ही चित्त आदि कुछ वस्तु नहीं, भ्रांति रूप है। इस प्रकार जानकर महाबुद्धिमान वीतराग निष्पाप रूपी जीवन मुक्त हुए हैं और
महाशांत पद की प्राप्ति में विचरते हैं। जैसे रत्नमणि की किंचन नाना प्रकार की लहर होती, सो मनन कलना के सहित यह चमत्कार है। तैसे ही मनुष्यों में जो ज्ञानवान उत्तम पुरुष हैं, उनका व्यवहार कलना से रहित होता है। जैसे कूप में प्रतिबिंब पड़ता है और आकाश में धूलि उड़ती भासती है, पर आकाश मलिन नहीं होता, तैसे ही ज्ञानवान पुरुष अपने व्यवहार में कर्तृत्व के अभिमान को नहीं प्राप्त होता। जैसे मेघ के आने जाने से समुद्र को राग द्वेष नहीं होता, तैसे ही आत्मा ज्ञेय पुरुष को भोगों के आने जाने में राग द्वेष नहीं होता। हे राम जी, जिस मन में जगत के किसी पदार्थ की मनन वासना नहीं फुरती, उस चित्त में जो कुछ फुरना भासता है, सो विलास स्वरूप जानो, वह उनको बंधन का कारण नहीं होता। और जिस चित्त में अहम त्वमादिक जगत की भावना है, परंतु हृदय से उसकी सत्य बुद्धि है, उससे वह दृश्य, दृष्टा और दर्शन संबंधी तीनों कालों संयुक्त जगत को फैलावेगा। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जो पुरुष नित्य अंतर्मुखी अध्यात्ममय है और नित्य चिदानंद में चित्त को लगाता है, वह सदा सुखी है, उसको शोक कदाचित नहीं होता। और जो पुरुष आत्मपद में स्थित हुआ है, वह बड़े व्यवहार करे अथवा राग द्वेष सहित दृष्टि आवे, तो भी उसको कुछ कलंक नहीं होता। जैसे कमल जल में दृष्टि आता है तो भी ऊंचा रहता है, जल उसको स्पर्श नहीं करता, तैसे ही ज्ञानवान को व्यवहार का राग द्वेष हृदय में स्पर्श नहीं करता। हे रामचंद्र जी, जिसका मन शांत हुआ है, उसको संसार के इष्ट अनिष्ट पदार्थ चला नहीं सकते। जैसे सिंहों को मृग दुख दे नहीं सकते, तैसे ही ज्ञानवान को जगत के पदार्थ दुख नहीं दे सकते। जिस पुरुष को आत्मानंद प्राप्त हुआ है, उसको विषयों की तृष्णा नहीं रहती और न वह विषयों के निमित्त कदाचित दीन होता है। जैसे जो पुरुष नंदनवन में स्थित होता है, वह कंटकों के वृक्ष की इच्छा नहीं करता, तैसे ही ज्ञानवान जगत के पदार्थों की इच्छा नहीं करता। हे रामचंद्र जी, जिस पुरुष ने जगत को अविद्या रूप जानकर त्याग किया है, उसके चित्त को जगत के पदार्थ दुख दे नहीं सकते। जैसे विरक्त चित्त पुरुष की स्त्री मर जावे तो उसको दुख नहीं होता, तैसे ज्ञानवान के चित्त में भोगों की दीनता ऐसे नहीं उपजती जैसे नंदनवन में कंटक का वृक्ष नहीं उपजता। जिस पुरुष को आत्मबोध हुआ है और संसार का कारण मोह निवृत्त हुआ है, वह जगत का कार्य करता दृष्टि आता है, परंतु वह कार्य उसको स्पर्श नहीं करते। जैसे आकाश में अंधकार दृष्टि आता है, परंतु आकाश को स्पर्श नहीं करता। हे रामचंद्र जी, अविद्या के निवृत्ति का कारण विद्या है और किसी उपाय से निवृत्ति नहीं होती। जैसे प्रकाश बिना तम निवृत्त नहीं होता, तैसे ही विचार बिना अविद्या निवृत्त नहीं होती। अविचार का नाम अविद्या है और विचार का नाम विद्या है। जब अविद्या नष्ट होगी, तब विषय भोग स्वाद न देवेंगे और आत्मानंद से संतुष्टवान रहोगे। हे रामचंद्र जी,
ज्ञानवान को विचार के कारण इंद्रियों के व्यवहार अंधा नहीं करते। जैसे जल में मछली रहती है, उसको जल अंधा नहीं कर सकता, पर और अंधे हो जाते हैं। जब ज्ञान रूपी सूर्य उदय होता है, तब अज्ञान रूपी रात्रि निवृत्त होती है, चित्त परमानंद को प्राप्त होता है और राग द्वेष रूपी निशाचर नष्ट हो जाता है। तब फिर मोह को नहीं प्राप्त होता। जिसके हृदय आकाश में आत्मज्ञान रूपी सूर्य उदय हुआ है, उसका जन्म और कुल सफल होता है। जैसे पूर्णमासिका का चंद्रमा अपने अमृत को पाकर अपने में ही शीतल होता है, तैसे ही जो पुरुष आत्मचिंतना में अभ्यास करता है, वह शांति पाता है। हे राम जी, बुद्धि श्रेष्ठ और सच्छास्त्र वही है जिसमें संसार से वैराग और आत्म तत्व की चिंतना उपजे। जब जीव आत्मपद को पाता है, तब उसका सब क्लेश मिट जाता है, और जिसकी आत्मचिंतना में रुचि नहीं, वे महाअभागी है। ऐसे पुरुष चिर पर्यंत कष्ट पावेंगे और जन्म रूपी जंगम के वृक्ष होंगे। हे रामचंद्र जी, जीव रूपी बैल अनेक आशा रूपी फांसियों से बंधा है, जरावस्था रूपी पत्थरों के मार्ग से जर्जरीभूत होता है, भोग रूपी गड्ढे में गिरा है और कर्म रूपी भार को लिए जन्म रूपी जंगम में भटक कर कर्म कीचड़ में फंसा हुआ राग द्वेष रूपी मच्छरों से दुखी होता है। स्नेह रूपी रथ को पकड़ के खींचता है और पुत्र आदि की ममता रूपी कीचड़ में गोते खाता है, और मोह संसार रूपी मार्ग में कर्म रूपी रथ के साथ लगता है, और ऊपर से अज्ञान रूपी तप्तता से भी जलता है, और संत जन और सच्छास्त्र रूपी वृक्ष की छाया नहीं पाता। हे रामचंद्र जी, जीव रूपी ऐसा बैल है, उसे निकालने का यत्न करो। जब तत्व का अवलोकन करोगे, तब चित्त भ्रम नष्ट हो जाएगा। हे रामचंद्र जी, संसार रूपी समुद्र के तरने का उपाय सुनो। महापुरुष और संत जन मल्लाह है, उनका युक्ति रूपी जहाज है, उससे संसार रूपी समुद्र तर जाएगा, और उपाय कोई नहीं, यही परम उपाय है। जिस देश में संत जन रूपी वृक्ष नहीं है और जिनकी फलों सहित शीतल छाया नहीं है, उस निर्जन मरुस्थल में एक दिन भी न रहिए। हे रामचंद्र जी, संत जन रूपी वृक्ष है, जिनके स्निग्ध और शीतल वचन रूपी पत्र है। प्रसन्न होना सुंदर फूल है, और निश्चय उपदेश रूपी फल है। जब यह पुरुष उनके निकट जावे, तब महामोह रूपी तप्तता से छूटेगा और शांति पाकर तृप्त होगा। तभी तीनों को पाकर अघावेगा और सब दुखों से मुक्त होगा। हे राम जी, अपना आप ही मित्र है और अपना आप ही शत्रु है। अपने आप को जन्म रूपी कीचड़ में न डाले। जो देह में अहम भावना से विषयों की तृष्णा करता है, वह अपना आप ही नाश करता है। जो देह भाव को त्याग कर आत्म अभ्यास करता है, वह अपना आप उद्धार करता है, और वह अपना आप ही मित्र है। और जो आपको संसार समुद्र में डालता है, यह आप अपना आप ही शत्रु है।
हे रामचंद्र जी, प्रथम यह विचार कर देखे कि जगत क्या है, कैसे उत्पन्न हुआ है और कैसे निवृत्त होगा। मैं कौन हूं, सत्य क्या है और असत्य क्या है। ऐसे विचार कर जो सत्य है उसको अंगीकार करे और जो असत्य है उसका त्याग करे। हे रामचंद्र जी, न धन कल्याण करता है, न मित्र बांधव और न शास्त्र कल्याण करते हैं। अपना उद्धार आपसे होता है। इससे तुम अपने मन के साथ मित्रता करो। जब वह दृढ़ वैराग्य और अभ्यास करे तब संसार कष्ट से छूटे। जब वैराग्य अभ्यास से, तत्व के अवलोकन से अहंता रूप बेड़ी कटे तब संसार समुद्र से तर जाता है। हे रामचंद्र जी, जीव रूपी हाथी जन्म रूपी गड्ढे में गिरा हुआ है, तृष्णा और अहंकार रूपी जंजीर से बंधा है और कामना रूपी मद से उन्मत्त है। जब उनसे छूटे तब मुक्त हो। हे रामचंद्र जी, हृदय रूपी औषध से अनात्म अभिमान रूपी रक्त रोग हो गया है। जब विचार रूपी नेत्रों से उसको दूर कीजिए तब आत्म रूपी सूर्य का दर्शन हो। हे राम जी, और उपाय कोई न कर सको तो एक उपाय तो अवश्य करो कि देह को काष्ठ लोष्ट वत जानकर इसका अभिमान त्यागो। जब अहम अभिमान रूपी बादल नष्ट होगा तब आप ही आत्म रूपी सूर्य प्रकाश आवेगा। जब अहंकार रूपी बादल लय होगा तब आत्म तत्व रूपी सूर्य भासेगा। वह परमानंद स्वरूप है, सुषुप्ति रूप मौन है, अर्थात केवल अद्वैत तत्व है। वाणी से कहा नहीं जाता, अपने अनुभव से आप ही जाना जाता है। हे राम जी, सब जगत अत्यंत आत्मा है। जब चित्त का दृढ़ परिणाम उसमें हो तब स्थावर जंगम रूप जगत में वही दिव्य देव भासेगा और वासना सब निवृत्त हो जाएगी। तब अनुभव से केवल परमानंद आत्म तत्व दिखाई देगा। सो स्वरूप पूर्ण और अद्वैत है। सब जगत का त्याग कर उसी के पाने का तुम यत्न करो। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, मन से मन को छेदो और अहम मम भाव को त्यागो। जब तक मन नष्ट नहीं होता तब तक जगत के दुख निवृत्त नहीं होते। जैसे मूर्ति का सूर्य मूर्ति के नष्ट हुए बिना अस्त नहीं होता, जब मूर्ति नष्ट हो तब सूर्य का आकार भी दूर हो, तैसे ही जब मन नष्ट हो तब संसार के दुख नष्ट हो जाएंगे, अन्यथा नष्ट न होंगे। हे राम जी, जैसे प्रलय काल में अनंत दुख होता है, तैसे ही मन के होने से अनंत दुख होते हैं। और जैसे मेघ के वर्षने से नदी बढ़ती जाती है, तैसे ही मन के जागे से आपदा बढ़ती जाती है। इसी पर एक पुरातन इतिहास मुनीश्वर कहते हैं, सो परस्पर स्रोतों का हेतु है। हे रामचंद्र जी, सह्याचल सब पर्वतों में बड़ा पर्वत है। उस पर फूलों के समूह और नाना प्रकार के वृक्ष हैं।
जल के झरने चलते हैं और मोतियों के स्थान और स्वर्ण के शिखर हैं। कहीं देवताओं के स्थान है और कहीं पक्षी शब्द करते हैं। नीचे क्रांत रहते हैं, ऊपर सिद्ध देवता और विद्याधर रहते हैं। पीठ में मनुष्य रहते हैं और नीचे नाग रहते हैं। मानो संपूर्ण जगत का ग्रह यही है। उसके उत्तर दिशा में सुंदर वृक्ष और फूलों से पूर्ण तालाब है, जिसकी महासुंदर रूप रचना स्वर्ग की सी है। वहां अत्रि नाम एक ऋषीश्वर साधुओं के श्रम दूर करने वाला रहता था। उसके आश्रम के पास 2 तपस्वी आ रहने लगे। जैसे आकाश में बृहस्पति और शुक्र आ रहे, उन दोनों के गृह में 2 महासुंदर पुत्र जैसे कमल उत्पन्न हो तैसे ही उत्पन्न हुए। उनमें एक का नाम भास और दूसरे का नाम विलास हुआ। दोनों क्रम से बड़े हुए और जैसे अंकुर के दोनों पत्र बढ़ते हैं तैसे ही वे बढ़ने लगे। परस्पर उनकी प्रीति बहुत बढ़ी और इकट्ठे रहने लगे। जैसे तिल और तेल और फूल और सुगंध इकट्ठे रहते हैं, और जैसे स्त्री पुरुष की प्रीति आपस में होती है, तैसे ही उनकी प्रीति बढ़ी। वे देखने मात्र 2 मूर्ति दृष्टि आते थे, परंतु मानो एक ही थे। उनकी स्नान आदि क्रिया और मानसिक क्रिया भी एक समान थी, और वे महासुंदर प्रकाशवान थे, जैसे चंद्रमा और सूर्य हो। जब कुछ काल व्यतीत हुआ, तब उनके माता पिता शरीर त्याग कर स्वर्ग हो गए, और उनके वियोग से वे दोनों शोकवान हुए। और जैसे कमल की कांति जल बिना जाती रहे, तैसे ही उनके मुख के कांति को मिला गई। फिर उन्होंने उनके मरने की सब क्रिया की और उनके गुण सुमिरन करके विलाप करे और महाशोकवान हो, क्योंकि महापुरुष भी लोक मर्यादा नहीं लांघते। हे रामचंद्र जी, इस प्रकार शोक कर उनका शरीर क्रश हो गया। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जैसे उजाड़ वन का वृक्ष जल बिना सूख जाता है, तैसे ही उनका शरीर सूख गया। तब वे दोनों शोकातुर होकर विचरने लगे। जैसे समूह से बिछड़ा हरिण शोकवान होता है, तैसे ही वे दुखी हुए, क्योंकि उनको निर्मल ज्ञान प्राप्त न था। जब कुछ काल व्यतीत हुआ, तब वे फिर आ मिले। विलास ने कहा, हे भाई, हृदय को आनंद देने वाला अमृत का समुद्र, जीवन रूप जो वृक्ष है, उसका फल सुख है। सो तुम इतने काल क्या सुख से रहे? तुम्हारा हमारा वियोग हो गया था, तब तुम कैसी क्रिया करते रहे? क्या तुमने अपना कुछ चित्त निर्मल किया है और अब आत्मपद पाया है? क्या अब तुम्हारी बुद्धि शोक से रहित होकर विद्या तुमको फली है और तुम अब कुशल रूप हुए हो? भास बोले, हे साधो, अब हमको कुशल हुई जो तुम्हारा दर्शन हुआ। जगत में कुशल कहाँ है? इस संसार में स्थित हुए हमको सुख और कुशल कहाँ है? हे साधो, जब तक ज्ञेय परमात्म तत्व को नहीं पाया, तब तक
चित्त भूमिका क्षीण नहीं हुई और जब तक संसार समुद्र को नहीं तरे तब तक कुशल कहा है। जब तक चित्त के दुख निवृत्त नहीं होता, जब तक चित्त से दुख निवृत्त नहीं होता, तब तक चित्त की भूमिका नष्ट नहीं होती। जब तक संसार समुद्र से पार नहीं होते, तब तक हमको सुख कहा है। जब तक चित्त रूपी क्षेत्र में आशा रूपी कंटकों की बेली बढ़ती जाती है और आत्म विचार रूपी हंसियों से नहीं काटी जाती, तब तक हमको कुशल कहा। जब तक आत्मज्ञान उदय नहीं हुआ, तब तक हमको कुशल कहा है। हे साधो, संसार रूपी विसूची का रोग आत्मज्ञान रूपी औषध बिना दूर नहीं होता। सब जीव नित्य वही क्रिया करते हैं जिससे दुख प्राप्त हो, इससे सुख को नहीं पाते। देह रूपी वृक्ष में बाल अवस्था रूपी पत्र है और यौवन और वृद्ध अवस्था रूपी फल है, सो मृत्यु के मुख में जा पड़ता है, उपजता है और फिर नष्ट होता है। यह सुख जो लवाकार है और दुख जिसका दीर्घ से दीर्घ है, ऐसे जो शुभाशुभ आरंभ है, उनमें इनको दिन रात्रि व्यतीत होते हैं। हे साधो, चित्त रूपी हाथी वैराग्य रूपी जंजीर बिना तृष्णा रूपी हथिनी के पीछे दूर से दूर चला जाता है। जैसे चील पक्षी मांस की ओर जाता है, तैसे ही चित्त विषय की ओर धावता है और आत्मा रूपी चिंतामणि की ओर नहीं जाता। हे साधो, यह देह रूपी कूप में गिरा है, जिसमें भोग रूपी सर्प है, आशा रूपी कंटक है और तृष्णा रूपी जल है, उसमें दुख पाता है। हे साधो, नाना प्रकार के रंग रंजना रूपी भोग है और जिसमें तृष्णा रूपी चंचलता है, ऐसे चैत्य दृश्य में मग्न है। चित्त रूपी ध्वजा काल रूपी वायु से हिलती है, चित्त रूपी समुद्र में चिंता रूपी भंवर है, जिसमें जीव रूपी तृण आकर कष्ट पाता है, और बुद्धि रूपी पक्षिणी है जो वासना रूपी जाल से कष्ट पाती है। यह मैंने किया है, यह करती हूं और यह करूंगी। इसी वासना रूपी जाल में बुद्धि रूपी पक्षिणी कष्ट पाती है, एक क्षण भी विश्रामवान नहीं होती। हे भाई, इस चित्त रूपी कमल को राग द्वेष रूपी हाथी चूर्ण करता है। यह मेरा सुहृद है, यह मेरा शत्रु है, यह अहम मम ही उसको मारता है। शुद्ध आत्म रूप को त्याग कर देहादिक अनात्म रूप में अहम भाव करता है और दीनता को प्राप्त होता है। जैसे राज्य से रहित राजा कष्ट पाता है, तैसे ही आत्मभाव से रहित कष्ट पाता है और देह अभिमानी जन्म मरण के दुख देखता है। जब देह अभिमान को त्याग करे तब कुशल हो, अन्यथा कुशल कहा। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, इस प्रकार उन्होंने परस्पर कुशल प्रश्न किया। जब कुछ काल व्यतीत हुआ, अभ्यास द्वारा उनको निर्मल ज्ञान प्राप्त हुआ
और मोक्ष पद को प्राप्त हुए हैं। इससे हे रामचंद्र जी, कल्याण के निमित्त ज्ञान के सिवा और मार्ग कोई नहीं। जिसका चित्त आशा रूपी फांसी से बंधा है, वह संसार समुद्र से पार नहीं हो सकता। ऐसे जीव संसार समुद्र में गोते खाता है और ज्ञानवान शीघ्र ही ऐसे तर जाता है जैसे गोपद लंघने में सुगम होता है। जैसे जिस पक्षी के पंख टूटे हैं सो समुद्र को नहीं तर सकता, बीच में ही गिर के गोते खाता है और गरुड़ पंखों से शीघ्र ही लंघ जाता है। तैसे ही जिन पुरुषों के वैराग्य और अभ्यास रूपी पंख टूटे हैं, वे संसार समुद्र से पार नहीं हो सकते। और जिन पुरुषों के वैराग्य और अभ्यास रूपी पंख है, वे शीघ्र ही तर जाते हैं। हे रामचंद्र जी, जो देह से अतीत महात्मा पुरुष चिन्मात्र तत्व में स्थित हुए हैं, वे ऊंचे होकर देखते हैं और अपने आप को देख के हंसते हैं। जैसे सूर्य जनता को देखकर हंसता है, अर्थात जगत की क्रिया से निर्लेप रहता है। जैसे रथ के टूटे से रथ वाहक को कुछ खेद नहीं होता, तैसे ही देह के दुख से ज्ञानवान को कदाचित खेद नहीं होता और मन के क्षोभ से भी आत्म तत्व में कुछ क्षोभ नहीं होता। जैसे तरंग पर धूली पड़ती है तो उससे समुद्र को कुछ लेप नहीं होता, तैसे ही मन के दुख से आत्मा को क्षोभ नहीं होता। हे रामचंद्र जी, जैसे जल और हंस का और जल और नौका का कुछ संबंध नहीं, तैसे ही देह और आत्मा का भी कुछ संबंध नहीं। जैसे पहाड़ और समुद्र का संबंध नहीं, जैसे जल, पत्थर और काष्ठ एक ठोर रहते हैं परंतु कुछ संबंध नहीं, और जैसे जल और नौका का संसर्ग होता है तो जल कण के उठते हैं, तैसे देह और आत्मा के संयोग से चित्त वृत्ति फुरती है। हे रामचंद्र जी, जीव को दुख संग से ही होता है। जहां अहम मम का अभिमान होता है, वह दुख भी होता है, और जहां अहम मम का अभिमान नहीं, वह दुख भी कुछ नहीं होता। जैसे मछली को जल में ममत्व होता है और उसके वियोग से दुख पाती है, तैसे ही जिस पुरुष को देह में अहम मम भाव है, वह बड़ा कष्ट पाता है, और जिसको देह में अभिमान नहीं, उसको दुख नहीं होता। हे रामचंद्र जी, जो जो मन से संसर्गता निवृत्त होती है, त्यों त्यों भोग प्रवाह कष्ट नहीं देता। जैसे जल से पत्थर को कष्ट नहीं होता, और जैसे दर्पण में पर्वत का प्रतिबिंब होता है, सो दर्पण को प्रतिबिंब का संग नहीं होता और कष्ट भी नहीं होता। तैसे ही जब देह से संसर्ग भाव उठ जाता है, तब कोई कष्ट नहीं होता। जैसे दर्पण को कुछ कष्ट नहीं होता, तैसे ही आत्मा और जगत की क्रिया है। हे राम जी, सर्वथा संवित मात्र आत्म तत्व स्थित है। वह शुद्ध है और द्वैत शब्द के फुरने से रहित है। जो उसमें स्थित है उसको द्वैत शब्द नहीं फुरता, और जो अज्ञानी है उसको द्वैत कलना उठती है। हे रामचंद्र जी,
यह सब जीव अदुख रूप है, परंतु अज्ञान से आपको दुखी जानते हैं। जैसे स्थाणु में चोर भावना अविचार से होती है, तैसे ही आत्मा में दुख की भावना अविचार से होती है। यह जीव अशब्द रूप है, परंतु कलना के वश से आपको संबंधी जानता है। जैसे स्वप्न में अंगना बंधन करती है और स्थाणु में वैताल भासता है और भय प्राप्त होता है, तैसे ही अपनी कल्पना से जीव बंधनवान होता है। हे रामचंद्र जी, देह और आत्मा का संबंध असत्य है, जैसे जल और नौका का संबंध असत्य है। यदि जल का अभाव हो तो नौका को कुछ चिंता नहीं होती, और नौका का अभाव हो तो जल को कुछ चिंता नहीं। तैसे ही आत्मा और देह का संबंध असत्य है। जब ऐसे जानकर हृदय संग से रहित हो, तब देह का दुख कुछ नहीं लगता। देह के दुख में आपको दुखी मानना देह में अहम भाव करके आत्मा दुखी होता है। जब देह में अभिमान को त्याग दे तब सुखी हो, ऐसा बुद्धीश्वर कहते हैं। जैसे जल और पत्थर इकट्ठे रहते हैं, परंतु भीतर संग का अभाव है, इससे उन्हें कुछ दुख नहीं होता। वैसे ही हृदय से संग रहित हो, तब देह इंद्रियों के होते भी दुख का स्पर्श तुम्हें कुछ न हो और निर्दुख पद को प्राप्त हो। हरि ओम। हरि ओम। ओम सहना भवतु सहनौ पुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।